आप सावदा घेवरा यहाँ से 45 किलोमीटर है। मैं परसों विजिट कर आई हूँ, हमें LNDU वाले ही सब लोग। अच्छा, आप वहाँ पर गई हैं तो वहाँ पे जो आपको फ्लैट्स अलॉट किए जा रहे हैं, वहाँ पर वो फ्लैट्स की कंडीशन क्या है, कैसे हैं वो, क्या वहाँ पर सभी सुख सुविधाएं हैं? क्योंकि यहाँ पर हमने देखा है कि यहाँ पे सभी सुख सुविधाएं हैं आपके रहने की। जी, अगर आप बोलेंगे, मेरे पास वीडियो है, मैं बनाकर लेकर आई हूँ, वहाँ के वॉचमैन की भी बनाकर लेकर आई हूँ। मैं ज़रूर आपके माध्यम से दिखाना चाहूँगी गवर्नमेंट को भी कि देखें कि वहाँ पे हालात क्या है एक्चुअली। हम लोग वहाँ जब पहुँचते हैं, हमें LNDU वाले ही लेकर गए थे, उन्होंने बसेस लगाई हुई थी 2 दिन तक, कल और परसों बसेस लगाई थी कि आप सब लोग जाएँ और वहाँ पे देख कर आएँ क्या हम आपको दे रहे हैं। जब हम वहाँ पहुँचे मैम, तो वहाँ से एक्सप्रेस वे से द्वारका कम से कम नहीं तो 8 किलोमीटर अंदर, जो एक पगडंडी आप कह सकते हैं खेतों के बीच में होती है, वो रास्ता था सिंगल, उसी के थ्रू वो गाड़ी हमें लेकर गई वहाँ तक। अंदर जाने के बाद में एक कॉलोनी थी जो चारों तरफ से बाउंड्री है, अंदर फ्लैट बने हुए, वो 2005 और 12 के बीच के फ्लैट हैं, जिस टाइम पे शीला दीक्षित जी की सरकार थी। वो तब से खंडर पड़े, पिछले 15 साल से उसके अंदर एक बंदा रहने के लिए तैयार नहीं है। तो कोई ना कोई रीज़न तो होगा ना। जहाँ तक हमने रीज़न जानने की कोशिश की, वहाँ के लोगों से बात की जो वहाँ पे सफाई के लिए और उसके लिए लगे हुए हैं, तो उन लोगों ने बताया कि मैम रीज़न यहाँ पे देखिए, सेफ्टी की बात हम ये कहें सेफ्टी नहीं है, क्योंकि 2-2 किलोमीटर तक चारों तरफ कुछ नहीं है, सिर्फ खेतों के अलावा गेहूं की खेती हुई है वहाँ पे, उसके अलावा कुछ नहीं है। उन्होंने बताया कि यहाँ पे दिन दिहाड़े चोर आते हैं जो पूरे वहाँ की खिड़की, दरवाजे, ग्रिल सब कुछ उखाड़ के ऑलरेडी ले जा चुके हैं। मैं आपको दिखाऊंगी, वो भी सब ले जा चुके हैं। हम लोगों के सर फाड़ देते हैं। मैंने ये मफलर बांधा हुआ है सर पे अपने सर को बचाने के लिए कि वो हमारे सर फोड़ते हैं, हम बेहोश हो जाएं तो हम चोरी कर लें। और हम इससे आगे आप क्या ही बोलो। अब बहन बेटी वहाँ पे जाएंगी, पहले तो आप हमें बेरोजगार कर रहे हैं, 45 किलोमीटर से कोई अप डाउन नहीं कर सकता, सीधी सी बात है। दूसरी चीज़, हमारे बच्चों की पढ़ाई, वहाँ पे एक सिंगल प्राइमरी स्कूल है, उसके अलावा दूसरा स्कूल नहीं है, सीनियर स्कूल वहाँ पे नहीं है, हॉस्पिटल वहाँ पे नहीं है। नांगलोई में हॉस्पिटल है, वो कितने किलोमीटर है वहाँ से, 15 से 20 किलोमीटर। आप वहाँ तक लाएंगे, हमारे पेशेंट को बीच में कुछ हो जाता है, उसकी जवाबदेही हमें कौन देगा? वहाँ पे हमारे साथ में कुछ हो जाता है, हमारे बच्चों के साथ में कुछ हो जाता है, उसकी जवाबदेही कौन देगा? ना प्रशासन इसके लिए बोलने को तैयार है, ना हमारी सरकार इसमें कुछ बोलने के लिए तैयार है। हम किससे सवाल करें? आप ये बताइए। सेफ्टी वहाँ पे किसी तरह की सेफ्टी नहीं है। बिजली पानी आप हमें वहाँ दे रहे हैं, पक्का मकान दे रहे हैं, तो यहाँ भी हमारे सर पे पक्की ही छत है। तो आप ये नहीं बोल सकते हम आपको छतें दे रहे हैं। छत ऑलरेडी हमने अपनी बनाई हुई है, अपनी मेहनत करके छतें हमने बना ली हैं अपनी, तो हमें आपकी छतों की ज़रूरत नहीं है। फिर भी कुछ लोगों की विनती है, वो ये कह रहे हैं अगर आप फिर भी आपको ये जगह चाहिए ही चाहिए, आपकी नज़र पड़ी गई है इस जगह पे, तो हमें यहीं से 5 किलोमीटर के अंडर आप कहीं दें। इतनी दूर हम नहीं जा सकते, वरना लोग भूखे ही मर जाएंगे मैम। बहुत से लोग ऐसा तबका है जो बेचारा छोटा मोटा काम करता है, मैक्सिमम लोग हैं जो अच्छी जॉब कर रहे हैं, पर छोटे मोटे लोग भी हैं जो छोटे मोटे काम करके, वहाँ पे किसके यहाँ काम करने जाएंगे? वो लोग किसके घर काम करेंगे? जो अपना घरों का पूरा करेंगे वो तो भूखे मर जाएंगे। ये बताइए आप। और जिसके पास कन्वेंस अपना नहीं है, वो बंदा वहाँ पे रात में सर्वाइव नहीं कर सकता। 7 बजे के बाद में वहाँ पे बताया गया है ना तो कोई आप ऑर्डर डिलीवरी कर सकती है, ना उबर या ओला एक्सेप्ट करती है। 7 बजे के बाद में घेवरा से लेके सावदा तक कोई सवारी नहीं है, कोई पुलिस वाले भी नहीं, क्योंकि एक पगडंडी, जैसे मैंने आपको बताया ना, खेतों के बीच में सिर्फ वो है, उसके थ्रू आपको वहाँ तक पहुँचना होगा, उस कॉलोनी तक, जिसे ये बता रहे हैं कि आपको पक्के मकान दिए जा रहे हैं। उन मकानों में ना रहने का रीज़न गवर्नमेंट हमें दे दे, हमारी सेफ्टी हमें लिखित रूप में दे दे कि आप वहाँ पे सेफ हैं, आप वहाँ पे जाएंगे, आपके साथ आपके बच्चों के साथ अगर कुछ होता है तो हमारी जिम्मेदारी है, तो हम जाने के लिए तैयार हैं। अगर वो ये जिम्मेदारी नहीं ले सकते तो वो हमें वहाँ पे भेज भी नहीं सकते।